प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से आप सभी सुनने वाले देखने वालों को हमारा सलाम और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस से आपको बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है। और एक और अच्छी बात आज के दिन में हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। परमेश्वर ने जब ये चीज़ें मुझे सिखाई, ये वर्ष मुझसे बातें करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे हम अपने आप को सही कर सकते हैं। और इसको हमने इस प्रकार से लिखा, हाउ कैन वी गार्ड आवर माइंड। कैसे हम अपने दिमाग को या अपने दिल को सही रख सकते हैं, अपने मन को कैसे सही रख सकते हैं। और खुदा आपने बहुत अच्छे से अपने कलाम में इस बात को सिखाया और समझाया। अगर आप पढ़े मेरे साथ नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद, और वहां पे बड़ी खूबसूरती से परमेश्वर ने एक चीज की हिफाजत रखने को कहा। हम बहुत सी चीजों की हिफाजत रखते हैं या उसकी सुरक्षा करते हैं या उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन खुदा बाप यहाँ पर कुछ और कह रहा है। जी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो कह सकता था कि बेटा अपना सोना अपना जेवर संभाल के रखना, अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के रखना। बुरी बात नहीं है अगर आप अपनी इन चीजों को संभाल के रखते हैं या उनकी रक्षा या उनकी सुरक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता यह है कि हम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर सके, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत परमेश्वर बता रहा है। मन के विषय में आज हम बातें करेंगे कि कैसे हम अपने मन को सही कर सकते हैं। बहुत सी बार हम कहते हैं आज मन खराब हो गया, आज हमारा मन टूट गया, आज हमारा मन करने का नहीं कर रहा। हम करें कि ना करें, हमारा मन बिल्कुल खराब है। लेकिन परमेश्वर चाहता यह है कि हम अपने उस मन के विषय में सीख सके या समझ सके या उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा कर सके। परमेश्वर चाहता यह है। और परमेश्वर ने ये बात अभी नहीं, लेकिन मैं जब इसको पढ़ने लगा तो मुझे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसके 9वें पद में बहुत खूबसूरती से परमेश्वर चाहता था। हम बीमारी से डरे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि बीमारी हमारा नाश ना कर दे, लेकिन हमारे मन के विषय में परमेश्वर ने यहाँ पे एक बात करी है जहाँ लिखा हुआ है। जी, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9वां पद, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता मन है। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? बस उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। उर्दू में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि मन हिलाबाज है, धोखेबाज है, ला इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि वो धोखेबाजी और हिलाबाजी और ला इलाजी उसके जीवन में उसके अंदर पाई जाती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे अधिक अपने मन की क्या करें, रक्षा करें। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा कि बेटा तुम अपने चेहरे की बहुत अच्छे से रक्षा करना, क्योंकि देखो तुम्हारा चेहरा ही दिखाई देगा, कुछ इसको हो ना जाए। नहीं, परमेश्वर चाहता ये था कि मैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर सकूं। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि अपने मन की रक्षा करें। आप बहुत बार किसी की बातों से आपको ठेस पहुंच जाती है और आप कहते हैं मन खराब हो गया है, मन परेशान हो गया है, मन उदास हो गया है, उससे मेरा मन लगता नहीं है। ये चीजें होती है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी क्या करें, रक्षा या सुरक्षा कर सकें। जब मैं आगे पढ़ने लगा तो मुझे अच्छा लगा इस बात के विषय में पढ़ के। अगर आप पढ़ के देखें उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 5वें पद में परमेश्वर ने क्यों इस मन के विषय में कहा, तब परमेश्वर ने कहा, उसका 6 अध्याय उत्पत्ति का 5वां पद वहां पे लिखा हुआ है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। उसके मन के विचार में, है ना, मन के विचार में हमेशा बुराई उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि हम अपने मन की रक्षा या उसकी सुरक्षा कर सके। परमेश्वर चाहता है इस बात को है। आदम के साथ या हवा के साथ हुआ क्या था, अगर आप उत्पत्ति में पढ़ें, उसके उत्पत्ति 3 अध्याय अगर 6 पद पढ़े तो हुआ यही कि परमेश्वर ने जिस चीज की मना की थी हवा ने या आदम ने वही किया। परमेश्वर ने कहा था कि भाई इस वृक्ष का फल मत खाना, बाकी सब वृक्षों का फल खाना। सांप ने आके ढकाया मैं, और आप अच्छे से इस कहानी को जानते हैं। लेकिन मैं इसके 6 पद पे आपका गौर कराना मांगता हूं कि हवा को हुआ क्या, उसको लगा कि ये फल खाने में मन भावना है। आपके मन को बहुत सी चीजें अच्छी लगती है, आपका मन बहुत सी जगह अट्रैक्ट हो जाता है, आपका मन बहुत सी चीजों को करना मांगता है।
लेकिन परमेश्वर चाहता ही है कि हम उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा करें। हमारा मन हमें बहुत सी जगह गंदी चीजों में ले जाता है, गंदे कामों में ले जाता है, गंदी आदतों में हम पड़ जाते हैं, सिर्फ हमारे मन की इच्छा के उस पर। हवा के साथ हुआ यही, उसने कहा कि ये फल खाने में बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़े उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 6 पद में इस बात को लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावना है और बुद्धि देने के लिए चाहने भी योग्य है। हालेलुया। बहुत सी बातें इसमें लिखी है, लेकिन मैं आपका फोकस कराना मांगता हूं, मन भावना है। आपको भी कई चीजें, आपका मन आपको कहता होगा ये कर लो, माँ बाप को पता नहीं चलेगा, पति को पता नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके मन में ये चीजें उठती हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को क्या करें, कंट्रोल करें या उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा करें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने बीते दिनों में मेरे मन को ये बातें सिखाई, मुझे सिखाया कि बेटा अपने मन को कंट्रोल में करना सीखो, अपने मन की रक्षा करना सीखो। आप भावुक हो जाते हो या आप उत्तेजित हो जाते हो, जो बातें नहीं कहनी होती है वो भी आप क्या चाहते हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को क्या करें, कंट्रोल करें। मन के विषय में एक और अच्छी बात मैं बाइबल से पढ़ रहा था, नीति वचन उसका 17 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है। नीति वचन 17 अध्याय उसका 22 पद, वहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियां सड़ जाती है। हालेलुया। या सूख जाती है। जब आपका मन खराब होता है, जब आपके मन में अलग अलग सी भावनाएं होता है, देखिए मन अच्छा है, अगर आपके घर में चटनी रोटी है तो आपको बड़ा मजा आएगा। अगर आपका मन अच्छा नहीं है और आपके आगे लजीज लजीज पकवान रख दिए जाए, बेहतरीन दुनिया की चीजें रख दी जाए, लेकिन आपका मन अच्छा नहीं है, तो आप कहेंगे मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे पास से ले जाओ इसे, मेरा मन नहीं कर रहा, इसे ले जाओ यहां से, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आपका मन अच्छा है तो आपको चटनी रोटी भी अच्छी लगेगी। मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। इस बात पे मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड उसके घर जा रहे थे। उसके पापा नीचे में रास्ते में हमें मिले तो कहने लगे कि यार मीट बड़ा अच्छा बना रखा था आज तेरी आंटी ने, बहुत मिर्चें डाल रखी थी, मजा आ गया, मुंह जल गया। जैसे ही हम ऊपर गए तो उस लड़के ने जाके खाना खाने के लिए बैठा और उस लड़के ने देखा और कहने लगा जोर से कि पापा तुम सारी चटनी खा गए। वो कह रहे थे कि मैं मीट खा के आया हूं। मालूम उनका मन अच्छा था, उनका मन अच्छा था, उनको चटनी भी मीट की तरह दिखाई दे रही थी। उन्होंने इसीलिए ये वाली बात बोली थी। और जब मैं घर में चढ़ा और बेटा बोलने लगा, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आपका मन अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की रक्षा या उसकी सुरक्षा करें। इसीलिए क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी तरीके से अपने मन को उसकी रक्षा या उसकी सुरक्षा करें। इसका अगर हम यिर्मयाह उसका वापसी चले, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 10वां पद पढ़े तो वहां पे एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है जी। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर भी मन को जांचता है। मानता नहीं कि आपके रिश्तेदार, आपके लोग, आपके कलीग आपके क्वालिफिकेशन को जांचते हैं, आपकी ऊंचाई को जांचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जांचते हैं, आपके पैसे को जांचते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो मन को जांचता है। एक किस्सा आपको पढ़ाऊंगा, मेरे को अच्छा लगा ये किस्सा पढ़ के। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसके 7वें पद में इस बात का जिक्र है। ये दाऊद के राज अभिषेक के विषय में बातें हो रही है। उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया जा रहा है। जब परमेश्वर ने शमूएल को समझाया और कहा कि मैंने शाऊल को तुच्छ जाना है राजा होने की हैसियत पे, अब मैं किसी और को राजा बनाना चाहता हूं, तू यिशै के घर जाना और उसके बेटे का अभिषेक करना। और शमूएल गया, और शमूएल जब उसके घर में गया तो एक के बाद उसके बेटे आते गए। शम्मा आया और भी बेटे उसके आए, तो उसने सोचा कि शायद यही परमेश्वर का जन है, इसी का मुझे अभिषेक करना है। और वो देखने लगा। तब परमेश्वर ने एक बात की 7वें पद में जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तब परमेश्वर ने कहा जी,
परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पे दृष्टि कर, ना उसकी डिलडोल की ऊंचाई ना पर, उसकी डिलडोल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना क्योंकि है। मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि यहोवा की दृष्टि, ध्यान से सुनिएगा, मन पर रहती है। मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि आपके मन पर है। तभी तो उसने दाऊद के लिए कहा कि मुझे एक मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। परमेश्वर आज भी उस एक शख्स को ढूंढ रहा है जो उसके मन के मुताबिक बन सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तभी दाऊद ने शायद अपने मन की रक्षा करी होगी, तभी वो परमेश्वर के मन के मुताबिक कहलाया। और उसका बेटा यशे, जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया उसके शमूएल के द्वारा, तो उसने कहा कि परमेश्वर सिर्फ मन को जांचता है, मनुष्य नहीं है वो कि वो भारी रूप को देखे। मनुष्य शायद आपकी एजुकेशन देखता होगा, मनुष्य शायद आपका टैलेंट देखता होगा, मनुष्य शायद आपकी पर्सनैलिटी देखता होगा, मनुष्य शायद आपका पैसा देखता होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर केवल और केवल आपके मन को देखता है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। और उसने कहा इसीलिए अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मुझे मेरे मन के मुताबिक एक मिल गया है। काश मैं और आप भी वही काम करें जो परमेश्वर के मन के मुताबिक, और अपने मन की रक्षा करें, ताकि मैं और आप भी परमेश्वर के मन के मुताबिक हो सके। जल्दी से एक जगह आपको लेके चलूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 34 और 35 पद हम पढ़ेंगे। जल्दी से हम खत्म करने पर हैं। जल्दी से इस बात को बताऊंगा कि इंसान के मन में जो होता है वही उसकी जुबान पे होता है। अगर आपके मन में बैर है तो आप बैर की बातें करेंगे। अगर आप इंसाफ मांगते हैं तो आप इंसाफ की बातें करेंगे। इंसान के मन में जो है वो वही कहता है। और यहाँ पे मन के विषय में एक अच्छी बात लिखी है, जी पढ़ दीजिए। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो। वो परमेश्वर का कलाम इस बात पे जोर दे रहा है, सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें बोल सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। इंसान के मन में जो है वही उसके मुंह पर आता है। मैं बीते दिनों में बता रहा हूं आपको, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आपके मन में क्या है? अगर आपके मन में अच्छी बातें हैं तो आप किसी के लिए अच्छा बोलेंगे। अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वी बातें हैं तो आप कड़वा बोलेंगे। अगर आपके मन में विरोध है तो आप विरोध करेंगे। अगर आपके मन में अपने प्रति कुछ जिज्ञासा है तो आप उसको जाहिर करेंगे। सब कुछ इंसान मन से कहता है। जी 35 पद और पढ़ दीजिए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अगर आपके मन में गाली है तो आप गाली देंगे। आपके मन में आशीर्वाद है तो आप आशीर्वाद देंगे। आपके मन में प्यार है तो आप प्यार देंगे। आपके मन में कड़वाहट है, जलन है, तो आप वही निकालेंगे। जो इंसान के मन में है वही निकलेगा। और लेकिन क्वालिटी क्या है? भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। किसी की तरक्की की, किसी की उन्नति की, किसी की बढ़ोतरी की, किसी के जीवन के लिए अच्छा करने की। लेकिन बुरा मनुष्य हमेशा कुड़कुड़ाती बात करेगा और उसके विषय में हमेशा कड़वी बात निकलेगी। क्वालिटी मेरे और आपके पास है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने मन की क्या करें? रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। एक जल्दी से आखिरी आयत पढ़ा के खत्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8वां पद। परमेश्वर खुद यीशु मसीह इस बात को कहने लगा फरीसियों से, फरीसियों से, उन चुंगी लेने वालों से, तमाम लोगों से ये बातें कह रहा था। परमेश्वर जो परमेश्वर की तारीफ या उसकी बड़ाई करते थे, या परमेश्वर ने उन्हें खाना खिलाया था और वो कह रहे थे कि हे रब्बी तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढते रहे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, वरन इसलिए कि तुम खाना खा के तृप्त हुए। उन अद्भुत कामों को देखने के बाद भी परमेश्वर के साथ उनका वो रिश्ता, वो मेल मिलाप सही नहीं था। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात की, जी ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। वो कहने लगा, लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मुंह पर आके कहते होंगे, भैया आप बहुत अच्छे, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हम आपकी बात से सहमत हैं, नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन पता है अंदर खाने तो वही जानते हैं या खुदा जानते हैं। पीछे से वो बुराई कर रहे हैं लेकिन सामने आकर वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कह रहे हैं कि लोग होठों से तो आपका आदर करते हैं लेकिन उनके मन दूर है। कई बार आपको ऐसे लोग लाइफ में मिलेंगे जो मुंह से तो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन पीछे से वो आपकी खिलाफत या आपकी बुराई करते हैं या आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस अच्छे कलाम के लिए, इस अच्छी बात के लिए, और आशा रखता हूं इस बात पर कि परमेश्वर ने इस बात से आपको बरकत दी होगी। मुझे बरकत दी है और विश्वास करता हूं आपको बरकत दी होगी। मैं आपके लिए दुआ करना मांगता हूं। आइए, जो लोग दुआ करना मांगते हैं अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी, बड़ी बड़ाई करते हैं प्रभु आपने बीते दिनों में मुझे सिखाया कि बेटा अपने मन की रक्षा और अपने मन की सुरक्षा कर। मुझे आपने सिखाया ताकि प्रभु मैं इस बात को सीख सकूं। ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए है प्रभु, ताकि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं तमाम उन बातों में जिनमें मैं बहक जाता हूं। परमेश्वर प्रभु, दुआ करता हूं हर एक सुनने वाले को, हर एक इस प्रार्थना में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए कि प्रभु उनके मन पे तेरी सुरक्षा और तेरी रक्षा हो सके प्रभु, ताकि इंसान अपनी दुनियावी चीजों की रक्षा ना करके सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर सके। प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।